चलो आज का फ्लूइड मैकेनिक्स से क्लास स्टार्ट करते हैं। लिखो, आज का टॉपिक लिखो, सरफेस टेंशन। टॉपिक का नाम है सरफेस टेंशन। वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे न्यूमेरिकल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, प्लस एक डेरिवेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो। सरफेस टेंशन मतलब सरफेस में टेंशन आना, खिंचाव आना। ठीक है, लिखो। इट इज डिफाइंड एज सरफेस फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द फिल्म। सरफेस फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द फिल्म। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। इसको मैं सिग्मा से डिनोट करता हूं। ये होता है सरफेस फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द फिल्म। ठीक है, एफ अपॉन एल। यूनिट क्या बनेगा बेटा? विधान बताओ। फोर्स को गिनते हैं न्यूटन में, लेंथ को गिनते हैं मीटर में। ज्यादा क्लियर है? यस सर। हम्म। अब देखो, इस सरफेस टेंशन को समझने के लिए ना मेरे को तीन फिगर ड्रॉ करने पड़ेंगे। सॉरी, एक ही फिगर में मैं तीन मॉलिक्यूल्स दिखा रहा हूँ। आपने कभी देखा क्या, एक मोटी सी चींटी होती है ब्लैक कलर की, जिसको हम, मेरे ख्याल से हमारी लैंग्वेज में तो माकोड़ा बोलते हैं, आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एक बड़ी सी एंट होती है, वो पानी के हाँ ऊपर क्रॉल हमारे करती है। आप लोग क्या बोलते हैं उसको? सेम वही बोलते हैं। हाँ, माकोड़ा। एक बड़ी सी एंट होती है, वो है ना पानी के ऊपर क्रॉल करती है। ठीक है, देखा कभी किसी ने? या फिर कोई मकड़ी है, मकड़ी। मकड़ी भी देखना पानी के ऊपर क्रॉल करती है। तो ये जो फिनोमिना है ना, इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। मतलब जो सरफेस है पानी की, जो पानी का सरफेस है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ टेंसाइल कैपेसिटी है, जिससे कि वो एक रेजिस्टेंस उसको मिल रहा है, ताकि वो नीचे डूबी नहीं। ठीक है, तो वहीं से कंसेप्ट आया सरफेस टेंशन। मतलब सरफेस की कुछ ना कुछ टेंसाइल कैपेसिटी है फोर्स को रेजिस्ट करने की। ठीक है, एग्जांपल देखो। तीन मॉलिक्यूल पकड़ो। एक मॉलिक्यूल है ए, जो कि लिक्विड के अंदर पूरा का पूरा इमर्स्ड है, ऐसा। दूसरा मॉलिक्यूल है बी, जो आधे से ज्यादा पानी के अंदर इमर्स्ड है। और तीसरा है लिक्विड सी, जो कि लिक्विड के अंदर कम है और एयर में ज्यादा है। ये एयर पकड़ लो, ये लिक्विड पकड़ लो। ठीक है, चलो। अब सरफेस टेंशन को समझने के लिए तीन मॉलिक्यूल्स पकड़े हमने। बोलो, मॉलिक्यूल ए कहाँ पर है? मॉलिक्यूल ए कहाँ पर है? सबमर्ज है पानी हाँ, में। समझ गए। लिखो, कंसीडर, शॉर्ट में लिखो। कंसीडर थ्री मॉलिक्यूल्स, ए कॉमा बी कॉमा सी। ए कॉमा बी कॉमा सी। अब जो मॉलिक्यूल ए है वो पानी के अंदर है, लिक्विड के अंदर है। तो उसमें जो अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो सभी डायरेक्शन में सेम होगा। करेक्ट है? यस। मतलब मॉलिक्यूल ए को अगर राइट से खींच रहा हूं तो लेफ्ट से भी उतना ही खींचूंगा। ऊपर से नीचे से हर जगह से उसको सेम
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रहा है। तो लिखो द मॉलिक्यूल ए is attracted in all the directions, is attracted in all the directions equally by surrounding molecules, by surrounding molecules. Thus resultant force on A, क्या रहेगा वो, is जीरो। ए पे जो रिजल्टेंट फोर्स रहेगा वो जीरो रहेगा। ठीक है। यस सर। तो मॉलिक्यूल ए पे नेट रिजल्टेंट फोर्स है जीरो। अब लिखो द मॉलिक्यूल बी इज नियर टू द सरफेस। ये क्या है, सरफेस के नियर है। इज एक्टेड बाय is acted by upward upward and downward forces which are imbalanced, which are imbalanced. Net resultant force, net resultant force on B is acting in downward direction, is acting in downward direction। ठीक है। जो आपका मॉलिक्यूल बी है वो सरफेस को टच करके है ना। कुछ पोर्शन पानी के अंदर है, लिक्विड के अंदर है, कुछ पोर्शन हवा में एक्सपोज्ड है। तो इसमें क्या है, जो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, परफेक्टली बैलेंस नहीं है। तो इसमें जो भी अट्रैक्शन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा कि डाउनवर्ड में होगा। डाउनवर्ड में होगा ना। डाउनवर्ड में होगा। मतलब देखो, ये जो सरफेस है मेरी ऊपर की, ये जो ऊपर की सरफेस है ना, इस पे एक नॉर्मल सा फोर्स आ रहा है, एन, इस मॉलिक्यूल बी की वजह से, जो कि मॉलिक्यूल बी को नीचे की ओर खींच रहा है। पर फिर भी जो फ्री सरफेस है ना उसको पकड़ के रखा है उसने। फ्री सरफेस ने क्या किया है, वो मॉलिक्यूल बी को पकड़ के रखा है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ टेंसाइल कैपेसिटी होती है वो रेजिस्ट करने के लिए अनबैलेंस फोर्स को। ठीक है। सो द नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन बी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। लास्ट है मॉलिक्यूल सी। मॉलिक्यूल सी इज ऑल्सो नियर द सरफेस, इज ऑल्सो नियर द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, कॉमा, डस experience the net resultant the net resultant force in downward direction, in downward direction। ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ गए आप लोग को, विधान, देवयानी। अच्छा समझ। यस वो जो सर। वो जो पानी का सरफेस है ना ऊपर का, ये वाला, ये एक तरह का मेम्ब्रेन है। ये एक तरह का मेम्ब्रेन है जो कि मॉलिक्यूल बी और मॉलिक्यूल सी को पकड़ के रखा है। यहाँ पर
जैसे अपनी एक वायर होती है ना, वायर, जैसे मान लो वायर है ये वायर पे मैंने एक फोर्स अप्लाई किया, एन, तो ये वायर पे क्या आएगा, टेंशन आएगा ना बेटा, क्या आएगा, फोर्स, टेंशन आएगा। तो हाँ। उसी तरीके से फ्री सरफेस पे भी कुछ ना कुछ टेंशन डेवलप हो रहा है इन मॉलिक्यूल्स की वजह से। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अब लिखो, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड ड्रॉपलेट, ऑन लिक्विड ड्रॉपलेट। जो पानी का ड्रॉपलेट होता है ना, पानी का, वो स्पेरिकल शेप का होता है, उस पे सरफेस टेंशन कितना होता है वो अपने को वर्कआउट करना है। नहीं सॉरी, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर सरफेस टेंशन ऑन अ लिक्विड, या लिखो और, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर ऑन लिक्विड ड्रॉपलेट, ऑन लिक्विड ड्रॉपलेट। करें स्टार्ट। यस लिखो, सर। कंसिडर स्पेरिकल ड्रॉपलेट, एक स्पेरिकल ड्रॉपलेट लेंगे हम लोग ऑफ डायमीटर, जिसका डायमीटर क्या है, स्मॉल डी है। अज्यूम सरफेस टेंशन जो है, अज्यूम सरफेस टेंशन ऑन द लिक्विड, कितना लेंगे, सिग्मा लेंगे। फिर क्या था, एक्सेस प्रेशर एक्टिंग ऑन लिक्विड, इसको बोलेंगे डेल्टा पी, डेल्टा पी। ठीक है, एक फिगर ड्रॉ कर लो। ये एक ड्रॉपलेट है, इसका मैं बीच से कट करूंगा। ठीक है, यहां से कट किया तो ये आपको कुछ इस तरह कैसे दिखेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने कट किया तो इसके सरफेस पे सरफेस टेंशन एक्ट करेगा, उसको बोलेंगे सिग्मा। ये होगा सरफेस टेंशन। और जो ड्रॉपलेट का दूसरा हिस्सा है, ये वाला, वो है एक्सेस प्रेशर, डेल्टा पी, डेल्टा पी। डेल्टा पी मत बोलो, उसको सिर्फ कैपिटल पी बोलो, कैपिटल पी। ये सी फिगर है, प्रेशर फोर्स है, प्रेशर फोर्स है। ठीक है, एक जो पानी का ड्रॉपलेट है स्पेरिकल शेप का, उसको अपने कट किया बीच में से, तो उसमें दो तरह के फोर्स तुमको दिखेंगे।
एक दिखेगा सरफेस टेंशन का फोर्स, एक दिखेगा प्रेशर का फोर्स। ठीक है। यहाँ तक क्लियर? तो बताओ, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। यस सर, क्लियर है। ठीक है। तो पहला स्टेप, जो टेंसाइल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन विल बी, हमने भी क्या पढ़ा कि सरफेस टेंशन क्या था, सिग्मा। वो था सरफेस फोर्स अपॉन लेंथ, था ना, लेंथ। फोर्स ऑफ लेंथ, हाँ। लेंथ ऑफ लेंथ। हाँ, तो फोर्स क्या होगा बेटा? सरफेस टेंशन टू लेंथ हो जाएगा, एल हो जाएगा। ये तो वो जो फोर्स है ना, वो टेंसाइल फोर्स है। दैट विल बी इक्वल टू सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। अब वो जो सरफेस टेंशन है ना, वो उसके पेरीफेरी पे एक्ट कर रहा है, ड्रॉपलेट के, तो वो आएगा सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट, लिक्विड ड्रॉपलेट। तो बोलो सरफेस टेंशन कितना है, सिग्मा, और इसका पेरीमीटर सरकमफ्रेंस क्या होगा, पाई डी होगा ना। यस। तो नोट करो ये पहला स्टेप हो गया अपना। डन। अब मैं निकालूंगा प्रेशर फोर्स, प्रेशर फोर्स। देखो प्रेशर फोर्स होता है बड़ा पी, प्रेशर क्या होता है, सॉरी फोर्स क्या होता है, वो होता है प्रेशर इनटू एरिया। मास इनटू एरिया ना। नहीं नहीं नहीं, जैसे अपने को मालूम है कि प्रेशर होता है छोटा पी, ये होता है फोर्स अपॉन एरिया, है ना। हाँ। तो फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया। ओके। तो कैपिटल पी, प्रेशर है डेल्टा पी बोलते हैं यहाँ पर, एक्सेस प्रेशर को बोलेंगे डेल्टा पी, और ड्रॉपलेट की एरिया है पाई/4 d², पाई/4 d²। ठीक है। अगर तुमको इसको इक्विलिब्रियम में रखना है, मतलब स्टेबल रखना है ड्रॉपलेट को, तो आपको इक्वेट करना पड़ेगा 1 और 2 को, इक्वेट 1 और 2। तो 1 क्या है, सिग्मा इंटू पाई डी, और 2 क्या है, डेल्टा पी इंटू पाई/4 d²। पाई पाई कटा, डी डी कटा, डेल्टा पी कितना है, 4 इंटू, देखो ये 4 आ जाएगा लेफ्ट में, 4 सिग्मा बाय डी हो जाएगा ना। करेक्ट है विधान? यस। नोट करो, ये क्वेश्चन आएगा कंफर्म तो एग्जाम में, देख लेना। तो डेल्टा पी का फॉर्मूला 4 सिग्मा बाई डी, इसमें न्यूमेरिकल डेरिवेशन दोनों एक्सपेक्टेड है बेटा। डन। यस। चलो, विधान हो गया। Yes, sir. अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड द हॉलो बबल, इनसाइड द हॉलो सोप बबल। हॉलो बबल बोला या सोप बबल बोला, बात एक ही है।
ठीक है। सोप बबल्स आपने देखा ना? हम्म। हैव यू सीन द सोप बबल? Yes, sir. वो जो सोप बबल होता है ना, वो हॉलो होता है, अंदर से खोखला होता है, बरोबर है। और जो पानी की बूंद होती है, पानी का ड्रॉपलेट, वो पूरी की पूरी सॉलिड होती है, मतलब उसके अंदर की सरफेस में पानी होता है पूरा। और सोप बबल क्या होता है, उसके अंदर में हॉलोनेस होती है, खाली होता है वो। तो लिखो, ए हॉलो बबल, ए हॉलो बबल लाइक अ सोप बबल, like a soap bubble in air has two surfaces, has two surfaces in contact with air, comma one inside and other outside, outside। तो इसमें क्या होता है ना, वो जो सोप बबल है ना, वो एयर के कांटेक्ट में होता है, एक एयर जो बाहर है और एक एयर जो सोप बबल के अंदर है। तो इन कांटेक्ट विथ एयर, वन इनसाइड एंड अदर आउटसाइड। तो देखो, पहला स्टेप सेम कॉपी कर रहा हूं। टेंसाइल फोर्स क्या था? टेंसाइल फोर्स, Sigma into pi d. हाँ, एफ बराबर सिग्मा क्या है? सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इनटू क्या था? सरकमफ्रेंस था ना। हाँ, circumference. ये हो जाएगा सिग्मा। यहाँ पर दो सरफेस बनने Pi की d. वजह से टू लेना पड़ेगा। 2 pi d. हाँ, टू पाई डी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद प्रेशर फोर्स, फोर्स क्या था? प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर है डेल्टा पी, एरिया है पाई बाय फोर डी का स्क्वायर। ये सेम कॉपी करना, इक्वेशन नंबर 2 सेम कॉपी करना। ठीक है। अभी दोनों को इक्वेट करो, दोनों को इक्वेट करो। सिग्मा टू पाई डी इक्वल टू डेल्टा पी पाई बाय फोर डी का स्क्वायर। सर एक सेकंड रुको, एक सेकंड। यहाँ से डेल्टा पी निकाल बेटा। सर, तो 2 sigma d होगा ना? सिग्मा, सॉरी, 8 sigma. हाँ, डेल्टा पी की तरह पाई पाई कटेगा, डी डी कटेगा, यहाँ 8 सिग्मा बाई डी, करेक्ट है? करेक्ट है, यहाँ 8 सिग्मा बाई Yes, डी। sir. नोट कर। ये क्लियर है? बोलो। Yes, sir. Done. डन। चलो, अब एक काम करो, वापस से मीटिंग रिजॉइन करो। अपने को एक और कंसेप्ट पढ़ना है, कैपिलरिटी वाला, ठीक है? वापस रिजॉइन कर लो। Okay.